Hello everyone. In my today's lecture, we will see nested member function. C++ में member function जो भी आप function को कॉल करते हैं उसे member function कहा जाता है या method कहा जाता है. So a member function can be called by using its name inside another member function. The same class is called nesting member function. एक मेंबर फंक्शन के अंदर दूसरे मेंबर फंक्शन को कॉल करना कहलाता है नेस्टिंग मेंबर फंक्शन. इसे हम लोग एक सिंपल एग्जांपल से समझेंगे. यहाँ हमने एक क्लास लिया है. क्लास उसका नाम है नंबर. उसके अंदर प्राइवेट डेटा है A, B, S1, S2 जिसका डेटा टाइप है int. पब्लिक के अंदर हमने डिफाइन किया है एक गेट डेटा फंक्शन जिसमें दो आर्गुमेंट पास हो रहा है int m और int n. मीन्स m और n दो वेरिएबल्स हैं जिनका डेटा टाइप इंटीजर है. उसके बाद एक सम फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप int है जो कि सम रिटर्न करेगा. दो वेरिएबल्स के सम को रिटर्न करेगा. दूसरा फंक्शन नेम है सब जिसका भी रिटर्न टाइप int है जो कि दो वेरिएबल का सब्ट्रैक्शन रिटर्न करेगा. शो फंक्शन में हमने एक फंक्शन लिया है शो जिसमें सी आउट किया है इंटर नंबर, सी इन किया है ए को, फिर सी आउट किया है इंटर नंबर 2, सी इन बी. मतलब ए एंड बी हमारा दो फंक्शन है. उसके बाद सी आउट किया है आंसर ऑफ द एडिशन इज सम. सम फंक्शन को दिस इज द एग्जांपल ऑफ द नेस्टिंग मेथड. सम फंक्शन को इस शो फंक्शन में हमने कॉल किया है. नेक्स्ट लाइन में आंसर ऑफ सब्ट्रैक्शन होना चाहिए. यहाँ पे एडिशन लिखा हुआ. आंसर ऑफ सब्ट्रैक्शन इज सब. So the sum and sub method are the example of nesting method. इसको हमने बंद कर दिया और सेमीकोलन से क्लास भी क्लोज हो गया. नीचे देखिए int नंबर. नंबर एक हमारा क्लास नेम है और स्कोप रेजोल्यूशन लगा के हमने गेट डेटा फंक्शन को कॉल किया है. int m और int n दो आर्गुमेंट है. तो m में जो आया उसे हमने a में लिया है और n में जो आया उसे हमने b में ट्रांसफर कर दिया है. नेक्स्ट यहाँ int नंबर स्कूप सम. सम में सम फंक्शन जो हम वहां कॉल किए थे उसमें हमने a और b जो नंबर था उसको s1 में स्टोर किए हैं और रिटर्न s1. चूंकि इंटीजर डेटा टाइप है so integer data type is always return some value. That's why the sum of a plus b will be stored in s1 and s1 will return by the function sum. Second जो है वो हमारा है int number. Number is a class name. Scope resolution sub. सब जो है वो हमारा सब्ट्रैक्शन का फंक्शन है. इसमें लिखे हैं s2 इक्वल टू a माइनस b. a माइनस b जो रिटर्न करेगा जो सब्ट्रैक्ट करेगा दैट विल बी स्टोर इन s2 और रिटर्न s2 लिखेंगे मीन्स द सब फंक्शन विल रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू. नेक्स्ट इंट मेन में हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे. नंबर इज अ क्लास नेम स्पेस x. x इज एन ऑब्जेक्ट नेम. सो x डॉट गेट डेटा 10 20. यहाँ हमने 10 और 20 को डेटा को पास किया है और x शो में जब ये डेटा जाएगा तो उसके बाद ये वाला सिक्योर आपका इम्प्लीमेंट होगा. तो शो में जाने के बाद यहाँ पर भी डेटा लेगा. एक डेटा मेरा आया 10 20 और एक डेटा यहाँ से लेगा a और b और उसके बाद ये सम करेगा और सब्ट्रैक्ट करेगा. सो दो तरह से ये मेथड एक सीन करके भी हम बना सकते हैं और यहाँ गेट डेटा में दो फंक्शन कॉल किए हैं
और उससे भी आप कर सकते हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नेस्टेड मेथड। प्राइवेट, यहाँ एक चीज और है, प्राइवेट मेंबर फंक्शन। सो जब भी हम क्लास डिक्लेयर करते हैं, द डेटा मेंबर्स आर इन प्राइवेट सेक्टर एंड मेंबर फंक्शन पब्लिक सेक्टर। So that's why we call a member function from main through object. जनरली क्या होता है, हम जितने भी डेटा मेंबर्स होते हैं उसे प्राइवेट में करते हैं और पब्लिक को हम मेथड जितने होते हैं उनको पब्लिक में कॉल करते हैं। बट इफ वी डिक्लेयर अ मेंबर फंक्शन इन प्राइवेट सेक्शन, देन वी कैन नॉट कॉल डायरेक्टली फ्रॉम द मेन बिकॉज इट इज प्राइवेट फंक्शन। सो प्राइवेट, ऐसा नहीं है कि हम प्राइवेट में डेटा फंक्शन को नहीं डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन करेंगे, लेकिन उसे हम डायरेक्ट मेन के थ्रू नहीं एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, टू कॉल प्राइवेट फंक्शन वी हैव टू क्रिएट पब्लिक फंक्शन ऑफ दैट क्लास and we call this private function inside the public function, then the public function called by the object from the main. तो यहाँ क्लियरली है कि आपको उसको पब्लिक में कॉल करना पड़ेगा और उसके बाद उसे आप मेन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल। क्लास का नाम है वैल्यू। प्राइवेट में हम A और B डेटा लिए हैं और void get डेटा हम प्राइवेट में डिक्लेयर कर रहे हैं और पब्लिक में एक डेटा लिए हैं void show। ठीक है, प्राइवेट में हमारा get है और पब्लिक में हमारा show है। तो void और उसके बाद क्लास नेम वैल्यू, गेट डेटा, इंटर नंबर A, इंटर नंबर 1 C in A किए हैं, इंटर नंबर 2 C in B किए हैं। void show, देखिए यहाँ पर हम जब void show फंक्शन किए तो शो को में हम गेट डेटा फंक्शन जो हमारा प्राइवेट में था उसको हम मेन में डायरेक्ट नहीं कॉल कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज इट इज अ प्राइवेट मेंबर फंक्शन। तो इसके लिए हमको इस फंक्शन को पब्लिक में कॉल करना पड़ेगा। हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं गेट डेटा, वो डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते थे क्लास नेम स्कूप गेट डेटा, उसके बाद सी आउट टू नंबर्स A एंड B। तो शो कर रहा है जो नंबर हम गेट डेटा फंक्शन में लेंगे, यहाँ गेट डेटा फंक्शन में जो दो नंबर लेंगे उसे हम इस शो फंक्शन में यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं। टू नंबर्स आर A एंड B। उसके बाद क्लास तो हमारा पहले ही क्लोज हो चुका है क्योंकि इसे हम आउटसाइड क्लास डिफाइन कर रहे हैं, स्कूप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से डिफाइन कर रहे हैं। फिर लिखेंगे मेन। मेन के कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम क्लास नेम में हमारा वैल्यू है स्पेस V, V इज आवर ऑब्जेक्ट नेम, सेमीकोलन, और V डॉट शो फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ सिर्फ हम एक ही फंक्शन को कॉल करेंगे। आप तो बोल सकते हैं कि हमारा तो दो फंक्शन था, एक गेट डेटा था, एक शो था, लेकिन हम कॉल एक ही किए। हाँ, हम कॉल एक ही फंक्शन को किए क्योंकि हमने शो फंक्शन के अंदर ही गेट डेटा फंक्शन को कॉल कर लिया है। सो यहाँ गेट डेटा फंक्शन को कॉल करने के बाद हमने शो में उसे डिस्प्ले कर दिया है। तो यहाँ पर हम सिर्फ शो फंक्शन को ही, शो मेंबर फंक्शन को ही कॉल करेंगे जो कि हमारा प्राइवेट में, जो कि हमारा पब्लिक में डिफाइन है। सो यहाँ पर क्लियर हो गया इस एग्जांपल से कि जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं, प्राइवेट मेंबर फंक्शंस हैं, उन्हें हम आउटसाइड वर्ल्ड में नहीं एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमें उन्हें एक्सेस करना है तो हमें उन्हें पब्लिक के थ्रू ही उस मेंबर फंक्शन को हम एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज द प्राइवेट डिक्लेयर करने का मतलब हुआ द डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूप्स कॉन्सेप्ट इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू प्राइवेट डेटा members. So this is the example of
nesting method, and how we use the private data members in C++ programming. That's all from today's lecture. Thank you. Bye-bye.